विष्णु जी क्षीर सागर में है और ये माता को प्रकट होना पड़ा। आपके शरीर के अंदर कई बार आप ज्ञान की ओर जाते हैं। हर व्यक्ति ये कहता है अब ज्ञान हो रहा है मुझे। ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कैवल्य की ओर जाता है, कैवल्य मीन्स डुअलिटी से परे, हाँ भी खत्म ना भी खत्म, भाड़ में जाए, कोई लेन देन नहीं है, तो कैवल्य, केवल मैं अकेलापन, जो कैवल्य की ओर जाने लगता है तो ऑटोमेटिकली अंदर के काम तंत्र, ऊर्जाएं ऐसा हल्ला बोलती हैं कि अरे ये क्या कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा धर्म की ओर जुड़ने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा सात्विक होने वाले व्यक्ति के शरीर में विकार आने लगते हैं और लोग कहते हैं यार ये व्यक्ति इतना बढ़िया खाना खाता है, इतना सद्विचार पुरुष है और इसको बीमारियां लग गई। लॉजिक समझ नहीं आता। एक व्यक्ति ने शराब नहीं पी, मांसाहार नहीं किया, जिसे हम खराब कहते हैं, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। लॉजिक समझ नहीं आता है कि एक व्यक्ति दिन रात दारू पीता है, खूब सुट्टा मारता है, अय्याशी करता है, उसका शरीर फर्स्ट क्लास है। जिस व्यक्ति के शरीर में इतनी अय्याशी के बाद भी शरीर ठीक है, उसकी ये त्रिशक्ति फर्स्ट क्लास काम कर रही है। आप सोच के चले कितनी बड़ी कृपा है। और जिस व्यक्ति ने बड़ा साधु रूप मान के चल लिया, मैं तो बड़ा सात्विक हूं जी, मैं गलत कुछ नहीं करता। लड़कियां भी कहती हैं हम झूठ नहीं बोलती हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों है। तुम्हारी तीन शक्तियां काम नहीं कर रही, असल काम अंदर करो, माइक्रोकॉस्म अंदर काम करो। आप यहाँ की चेतना पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका जीवन इसीलिए नरक हो रहा है, चाहे जो मर्जी कर्म कर रहे हो। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? विष्णु जी आप ज्ञान की ओर जा रहे हैं, ज्ञान की ओर जाते हुए व्यक्ति के साथ ऑटोमेटिकली शरीर जहर बनाना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्योर डाइट लेता है, उसका लिवर कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने बाइल फेंकना है, यार डिटॉक्स करना है इसको तो बॉडी में डिटॉक्स करने में कुछ है ही नहीं। तो पता लगा वो और ज्यादा नाश पीट देता है बॉडी का। इतना सा जहर शरीर में रहना चाहिए, उसे भी पी जाता है। यानी कि थोड़ा सा जहर भी चाहिए, तमस भी चाहिए। महाकाली तमस की देवी माँ वो काम कैसे करेगी? इसीलिए बहुत ज्यादा प्योर आप होने लग गए, बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत प्योर चलने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं और जो थोड़े बहुत हैं वो लंबा जीते हैं। पर लंबा जीना और प्योर जीना उसकी बात नहीं है, सुख से जीना एक मेजर बात है। क्या आप प्रसन्न हैं? आपकी तीनों शक्तियां। तो विष्णु जी क्या करते हैं? यानी विष्णु कौन है? हमारे विष्णु यहाँ बैठे हैं। ब्रह्मा कहाँ है? मूलाधार पे। विष्णु कहाँ है? स्वाधिष्ठान पे। नर और नारायण, यहीं से स्त्री माता बनती है, पुरुष पिता बनता है। वीर्य और रज का प्रोडक्शन यहीं होता है। ये स्थान पे विष्णु जी आराम से बैठे हैं। ये चेतना विष्णु जी की शक्ति रूप में। कुंडलिनी के दो भाग हैं, एक मूलाधार सबसे नीचे हो गया, ये मुन्ना है। दूसरा कौन है? स्वाधिष्ठान। स्व अधिष्ठाता, स्व मीन्स मैं, अहंकार। कहाँ बैठा है, कहाँ है मालिक? वो हमारे सेक्स केंद्र पर है। ये दोनों, यहाँ विष्णु जी का स्थान है, ये ब्रह्मा का। ये 6 का चक्र है, ये 4 का है, बहुत मल्टीपल चीजें। ये आराम से बैठे रहते हैं। और जब ऐसी स्थिति में मनुष्य कैवल्य पे जाने लगता है कि यार बहुत बढ़िया अपने जीवन को जानने समझने लगा हूँ, ज्ञान आने लगा है, तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर तंत्र है वो मल बनाता है। मल मीन्स मैल, गंदगी। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बार झटका लगता है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्यों? विष्णु जी सो जाते हैं। अब हमें संसार की कोई परवाह नहीं, अब हम साधु हो गए, अब क्या रखा है। ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली राइट और लेफ्ट ईयर के अंदर 2 दैत्य बनते हैं। ये कहानियां हैं, देखो कितनी प्यारी और बड़ी सुंदर कहानियां हैं कि एक मधु और कैटभ नाम के राक्षस बने। हमारे जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, वो पूरी आगे चलता है। मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे जय। मधु और कैटभ 2 असुर है, इनको देवी मारती है। विष्णु जी क्यों नहीं मारते? ये देवी को रखा गया है। इसके पीछे की साइंस क्या है कि मधु कैटभ दोनों दैत्य मारे। सुर, एक असुर होता है, एक सुर होता है। सुर कौन है? अच्छा, असुर कौन है? कहते हैं ना अबे क्या बेसुरा गा रहा है, क्या सुर में गा रहा है। सुर देवता माने गए हैं, यानी शरीर को हील करने वाले, जीवन की चीजों को अच्छा बनाने वाले। यदि आपके अंदर की सुर शक्तियों ने एक सोफा खरीदा तो वो खराब नहीं होगा। असुरी शक्ति ने सोफा खरीदा, फट जाएगा। सुर की शक्ति, सुर होते हैं देवता, बाकी दानव। आपके उस शक्ति से टीवी खरीद के लाए, वो बहुत बढ़िया चलेगा। जो आसुरी शक्ति से आप टीवी खरीद के लाए, कैसे लाते हैं बताता हूं, तो टूट जाएगा। प्रेम आसुरी शक्ति से हुआ, वो कष्ट देगा। तो यानी आपके अंदर का एक सिस्टम है, एक आपका डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है, एक आपका प्रोडक्टिव सिस्टम है।
आपका प्रोडक्टिव सिस्टम और डिस्ट्रक्टिव सिस्टम दोनों में से कौन सा आपने चुना? इसे हमारा शरीर में एक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये दो सिस्टम नर्वस सिस्टम्स है हमारे। एक अच्छा करता है, एक अच्छे को हटाता है। एक से आंख खुलती है, एक से आंख बंद होती है। ये कह देना कि अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, ये भी गलत है। आपके जीवन के अंदर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा कि आपका तंत्र ऑन होगा, मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस आएंगे। ये विष्णु जी के कानों के मैल से निकले, ये कहा जाता है। अबे कान शब्द क्यों आया? कान हमारी अकेली चेतना जहां आकाश तत्व है। ये हमने पिछली क्लास में जनेऊ की बात करनी थी, वो रह गई है। परमात्मा की इच्छा फिर कब होनी होगी, हो जाएगी। तो एक कान होता है हमारा जो शुद्ध है, ये आकाश तत्व है। आकाश कभी इम्प्योर नहीं होता। ये मधु और कैटभ, मधु होता है मधु, मीठा, मीठा बोलने वाला। आपके जीवन में ना मीठा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। वाह यार महाराज, क्या बात है आपकी, है आप तो भाई साहब क्या बिजनेस मैग्नेट बन गए यार। हाय तो कितनी सुंदर है यार, है भाई, गजब की बातें हैं तेरी, कितनी मीठी, क्या कविता पढ़ी है। तारीफ कर करके पागल किए जा रहे। मधु, ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी तारीफ करने वाले लोग चापलूस लोग मिल जाते हैं। आपकी जो तारीफ कर रहा है, मधु नाम का एक दानव आ गया आपकी लाइफ में, ये आपके ब्रेन को नष्ट कर देगा। जब जब आपकी तारीफ कोई कर रहा है जम के और बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, ये दैत्य आ गया। आपके शरीर के लिम्फेटिक ग्लैंड्स, हमारा शरीर में व्हाइट रंग का ब्लड होता है, लाल नहीं होता है। उसके अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेंस, उसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे फाइटर सेल है जो बचाते हैं। हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति है डब्ल्यूबीसी। बहुत सारे होते हैं, मोनोफिल्स, ईसनोफिल्स, काफी सारे। डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी का जो हिसाब किताब हमारा ठीक रहता है, वो सिर्फ तभी ठीक रहता है जब हमारे जीवन के अंदर ये डिस्टर्ब नहीं है। तो जब हमारी कोई झूठी तारीफ करता है ना, हमारा अहंकार आता है, डब्ल्यूबीसी क्रैक होने लगता है। डब्ल्यूबीसी डाउन होने से क्या होता है? इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। साइंस में कैसे समझाएं? तो आपकी तारीफ हो रही है, आपके पास पागलपन आ जाएगा। आए वाह, चापलूस, चार लल्लू पाल के रखे हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। दूसरी है कैटभ, कांटा, जो कड़वी बात करता है। वो कहते हैं ये तो साहब बहुत घटिया आदमी है, क्या मेरे बारे में कह रहा था? वो जलन हो गई, द्वेष हो गया, आग लगा दी। इतनी सड़न, इतना गुस्सा आ गया, इतना पागलपन आ गया कि बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्ध कौन है? दुर्गा माता। दुर्ग, आपके जीवन के दुर्ग को संभालने वाली। अब क्या होगा? मधु और कैटभ का अटैक हो गया है। विष्णु कहाँ है? नाभि और नाभि से नीचे, ये खराब होना शुरू हो जाएगा। और सारा भोजन, सारी ऊर्जा का खेल कहाँ है? यहीं से बनता है। आपके जीवन में ये चक्र का नष्ट हो जाएगा हिसाब। आपकी फिजिकल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, फीमेल है तो मेंसेस इत्यादि, पुरुष है तो उसको वीर्य की प्रॉब्लम, सुषुपोटी की प्रॉब्लम, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। और ये केंद्र आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी, आपके पेट में प्रॉब्लम आएगी, आपका मल त्यागने में, घुटने पैर सारा, सिर्फ इतने से क्योंकि आपकी लाइफ में आपसे हैंडल नहीं हो रही झूठी तारीफ और लोगों की बकवास। जब देवी दुर्गा माता ऑन होती है तो बुद्धि झकझक होती है। कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस आदमी की। ये शब्द क्यों कहा जाता है? ये थोड़ी कहते हैं कि इसकी आंख भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस दुर्ग को संभालने वाली दुर्गा छोड़ बैठी है, लावारिस कर दिया है। तो आपका प्रेम भी खत्म हो जाएगा, आपका शरीर भी खराब हो जाएगा और आप कहोगे साला समझ नहीं आ रहा क्या करें। और ऐसे काबू कर लेगा छेनू। छेनू यह रहता है 72% ब्रेन पे, हमारा नाभि के नीचे का केंद्र स्वादिष्ठाना। छेनू काबू कर लेगा। विष्णु जी तो सो रहे हैं। विष्णु सोने का मतलब क्या है? चेतना सो रही है। अब ऐसी कथा बनाई है बड़ी सुंदर के विष्णु जी सो रहे थे और मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आए और उन्होंने हाहाकार मचा दिया। आपके शरीर में जब WBC कम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो आपके शरीर में विभिन्न किस्म की बीमारियां आती हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी, बेस्ट भोजन के बाद भी, ऑटोमेटिकली। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो अंदर त्राही त्राही मच गई। कहते देवलोक में त्राही त्राही मच गई, यानी बॉडी के हीलिंग सिस्टम कह रहा है अरे कोई बचाओ, कहीं से WBC लाओ, मैं क्या करूं, इतना वायरस आ गया, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, बहुत परेशानी है। ये आदमी तो पागल हो गया, भोग विलास में सिर्फ लड़ता ही रहता है, सिर्फ कांटे बोता है, या फिर सिर्फ झूठे मक्कार तारीफ करने वालों के पास ही रहता है। तो जिसने मीठी बात की वो मेरा दोस्त और जिसने कड़वी की वो दुश्मन। जब इन दोनों के कारण सुर त्राही त्राही करते हैं तो कथा है कि सारे के सारे देवलोक के देवता विष्णु जी के पास गए और बोले हे प्रभु प्रार्थना है उठ जाओ, यानी कि हे दिमाग चल साले पागल तो क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास जा, कुछ ढंग से खा पी, कुछ अकल कर। तो विष्णु जी सोए हुए हैं। तो उन्होंने योग माया से कृपा मांगी।
कमाल की बात है, हमारे शरीर में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है। एक नर्वस सिस्टम ऐसा ऑटोनॉमस, शरीर का, बॉडी का, ब्रेन खुद को हील करता है। आपके यहाँ चोट लग गई, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके छोड़ देते हो, कुछ नहीं करते ठीक करने के लिए, छोड़ देते हो, ये ठीक हो जाता है। थोड़े दिनों में यहाँ खुजली होती है, अरे ये ठीक हो गया, वैसलीन लगाओ, धीरे धीरे मुलायम भी हो गया। कितना कमाल है, बॉडी का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऑन होता है। उसको कहा गया कि योग माया ऑन हो गई। योग माया ने शक्ति रूप में प्रकट होकर के कहा, अच्छा विष्णु जी सो रहे हैं, चलो कोई नहीं, मधु और कैटअप का नाश मैं करती हूँ। तो कौन ऑन हुआ? दुर्गा ऑन हो गई। विशुद्धि चक्र, ये चक्र ऑटोमेटिकली हमारे स्पेस में ऐसे सिग्नल्स भेजता है जिससे बॉडी की हीलिंग स्टार्ट होती है। यानी आपने चमत्कारिक रूप से देखा होगा, जब जीवन में समस्या आती है, चाहे शरीर की, चाहे रिश्तों की, चाहे पैसे की, ऑटोमेटिकली जुगाड़ होता है। कई बार अपने आप ही डॉक्टर मिल जाता है, कई बार चलते फिरते ही कोई मिलकर राय दे जाता है, ऐसी कमाल की, हम कहते हैं भाई कमाल होगा। एक ऐसी मूवी, एक ऐसी फिल्म हमारे सामने आ जाती है जिसे देख के हम कहते हैं यार रास्ता मिल गया मुझे। ये ऑटोमेटिक होता है। ये कब होता है? ये सबके पास है। इसकी पावर बढ़ा के रखोगे तो आपके जीवन में करना नहीं पड़ेगा, होना शुरू होगा। ये होने की शक्ति है एलन मस्क जैसों के पास, मोदी जी के पास, जो चमत्कार कर रहे हैं। बाकी लोग तो इसी में लड़े हुए, राग में, द्वेष में, इसने बुरा बोला, उसने अच्छा बोला, हाय हाय। मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। यानी कि आपके जीवन में देव तत्व, आनंद, शांति, यानी कि ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो लेफ्ट साइड होता है, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, ये ऑन हो जाएगा। हर चीज पचेगी, जीवन बड़ा रिलैक्सिंग होगा, आनंद ही आनंद होगा। जब माता ऑन होगी, माता कब ऑन होती है? जब बुद्ध ऑन होता है। बुद्ध कब ऑन होता है? जब विष्णु जी नींद से जग जाते हैं। विष्णु जी नींद से कब जग जाते हैं? यही तो काल क्लासेस है। अबे जागो, अरे भाई समझो, अरे जानो, कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हें गाली बक रहा है, क्यों बक रहा है, दफा करो। अरे सब लीला है, ये सोचो, जानो। अगर जान लोगे तो आप ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमस कहते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम चलाना जान जाओगे और आपकी लाइफ में फेस पे सिर्फ स्माइल रहेगी। ये चेतना के द्वारा होता है। ये दोनों मधु कैटभ, तो हमारे सबके जीवन में ऐसा होता है, मीठा और कड़वा बोलने वाले मिलेंगे। किसी ने बोला, हम गाली शुरू कर देते हैं, बकना, सेकंड नहीं लगाते। अब ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो यहाँ की चेतना से शुरू होते हैं कि हाँ जी, अच्छा और बुरा बोलने लगेंगे। ज्यादा पैसा आते ही 10 चापलूस लोग मिल जाएंगे आपको और 20 जलने वाले मिल जाएंगे। ज्यादा सुंदरता आएगी, ऐसा ही होता है। ज्यादा शक्तिमान हो जाओगे, यही होगा। इमीडिएटली 2 दानव अटैक करते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब ये ऑन हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम ऑन होने के बाद शरीर के निचले तल पे ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएटर्स चालू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से लड़ते रहते हैं, वैसे कुछ नहीं होते, सारे ही होते हैं। हमारे जीवन के अंदर हम सिर्फ लड़ते हैं, इससे गुस्सा हो रहा है, उससे गुस्सा हो रहा है, इसका तनाव हो रहा है, इसका तनाव हो रहा है, तो ना हमारा मन करता है क्या है यार, सारे टाइम कुड़ना, सड़ना, कोसना, कष्ट, इसने मुझे दुख दिए, पुरानी यादें और भविष्य की चिंता। तो हमारे को क्या लगता है, हमारा बहुत 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 तिरस्कार हुआ है, बहुत अपमान हुआ है, बहुत बेइज्जती हुई है भैया। और हमें ये अहंकार रहता है, हमारी औकात है, हम भाई साहब इस लायक है, हम जो है ना, हम तोप है, हमारी तरह सोचता कोई नहीं है। मैंने जिंदगी में जिस व्यक्ति से बात करो थोड़ी देर में अहंकार की क्या बात करता है, पिटा हुआ जीवन हो, पर वो कहेगा मैंने अपने भाइयों के लिए ये किया, मैंने भाई साहब बता नहीं सकता हूँ, पिताजी की ये स्थिति थी, बचपन में वो था, बहन की शादी करनी थी, मैं स्कूल ले गया, मैंने कुर्बानियां करी। लोग कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे रातों को जग जग के पढ़ाई की। अहंकार, ये ध्यान रखें, ये हम्बल ईगो है, ये ईगो है, ये ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक और सब में है। ये ऑन होने पे एक तिरस्कार महसूस होता है और अहंकार, 2 चीजें आती है। इसने बेइज्जती की, उसने बेइज्जती। बड़ा प्यारा बना रखा है कि जीवन में ये 2 चीजें भी हर मनुष्य के होंगी। तो शास्त्रों में इसका बड़ा प्यारा नाम दे रखा है कि ना, एक शुंभ नाम का राक्षस होगा और एक निशुंभ, शुभता ना करने वाला और अशुभता को बढ़ाने वाला। तो जब ये कहा गया कि भाई 2 राक्षस आएंगे आपके जीवन के अंदर, जब जब आप लोगों से मिलोगे, संसार में जाओगे, रिश्ते बनाओगे ना, तो 2 राक्षस आएंगे, शुंभ और निशुंभ नाम के। अब यार इसको क्या करेंगे यार, ये कैसे बचाएंगे यार, हमारी चेतना तो चलेगी नहीं। अगर आपका किसी ने बेइज्जती करी तो आपका मन करेगा मैं इसको खून कर दूं, बुद्धि ऑफ है उस टाइम, देरा समझ नहीं आएगा, सारी रात गालियां बकते रहोगे, उसे अपना जीवन नरक हो जाएगा। ये अक्सर होता है घर में, मैं माफी चाहूंगा ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए बोल रहा हूँ, पर एग्जाम्पल कि भाई लड़ाई हो गई पति से,
मैं खाना नहीं खाऊंगी। सास से लड़ाई होगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बहन, खाने का क्या लेन देन है? नहीं, मैं खुद को टॉर्चर करूंगी। हिंसा करती है वो स्त्री। आदमी क्या हिंसा करता है? जाके टीवी तोड़ देता है, बाहर कुछ फोड़ देता है, 4 लोगों को गाली बक देता है, या पीट देता है या पिट लेता है। अब स्त्री तो स्त्री है, वो तो ये काम नहीं करेगी बेवकूफियां। तो वो कहती है मुझे भी टॉर्चर करना है किसी को, तो मैं किसे टॉर्चर करूँ? मैं खुद को टॉर्चर करूँगी। तो 2 काम करूँगी, एक तो खाना नहीं खाऊंगी और दूसरा मुंह बनाऊंगी। तो यहाँ पे कितने खुश हुए, देखो नॉलेज है ना तगड़ी के, ये स्मेल निकली। फिर कहते हो मुंह बनाऊंगी, मैं सबको जग जाहिर कर दूंगी। सालों तुम्हारी हंसते हंसी मेरी स्माइल के लिए तड़पते हो ना। कहते हैं ना यार, स्त्री की स्माइल, कविताएं लिखी गई हैं इसमें। सौंदर्य के लिए तड़पे हुए सारे कवियों ने स्त्री की स्माइल के ऊपर लिखा हुआ है। क्या मोरनी हिरनी जैसी आंखें, फलान ढिमकान, तेरी मुस्कुराहट है तो चंदा मामा, और एंड सो ऑन। ये चीज के लिए वो पनिश करती है। ये कौन आ गया? ये आ गए शुंभ और निशुंभ दानव। 2 दानव आ गए आपके अंदर। अब ऐसी स्थिति में आपके शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भयंकर अटैक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो आपके शरीर में सारा का सारा भोजन सर्कुलेट हो रहा है, प्राणवायु इफेक्टेड होती है, भोजन सर्कुलेट हो रहा है, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ये इफेक्टेड होने लगता है। आप देखेंगे जब आप अहंकार में होते हैं, तिरस्कार में होते हैं, तो आपकी सांस बदल जाती है। आपकी सांस की वायु मतलब सांस लेने का तरीका तक बदल जाता है। रातों की नींद हराम हो जाती है, पागल हो जाते हैं आप जैसे। पागल का मतलब क्या है? ये चल ही नहीं रहा, माता सो रही है, माता भी कहीं नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर वही सारे के सारे बॉडी के सिस्टम्स हाथ जोड़ते हैं कि हे माँ करो कृपा। माता ये तो इस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या किया? पुरुष ने खुद को थप्पड़ मारा, चप्पल मार ली, अपने हाथ काट लिए, गोली मार देते हैं कई लोग। स्त्री ने खाना नहीं खाना, तो क्या किया? खुद से लड़ रही है। इसको ध्यान से समझे, बहुत गहरी बात है। वो खुद से लड़ रही है। ये 2 राक्षस हो गए हैं। इससे मार किसे रही है? वो खुद को। अब सेलुलर लेवल पर हमारे शरीर में सेल है। हम 6 अरब सेलों के मालिक हैं। धीरे धीरे सेल वीक होने लगते हैं हमारे किसी एक अंग के। बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आपके लिवर के सेल वीक हो जाएंगे, आपके पेट के सेल वीक हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगा। ऐसे आंखों के सेल वीक हो जाएंगे, नेत्र की दृष्टि खराब हो जाएगी। ऐसे करके आपके शरीर में विटामिन सी, डी, बी, बहुत चीजें डाउन होती है। क्यों? सेलुलर लेवल पर मर रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? खाना नहीं खा रहे ना, अपने खुद के माथे पे चप्पल मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सेल उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। यह है शुंभ और निशुंभ, उल्टा काम। जिन सेल्स ने आपकी लाइफ को ग्रो करना है, बेहतर करना है, वो एंटी हो गए। एंटी हो गए मतलब खुद को खा रहे हैं। इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? इसका बिगड़ा रूप है कैंसर। आपने कहीं जाना है, मैंने जाना है, बॉडी को रोक लिया, मन कह रहा है जाना है, बॉडी नहीं, बॉडी को नहीं ले जाना, अच्छा नहीं लगता। उनका क्या करूं? अच्छा, बॉडी कंफ्यूज है, बॉडी करिए बताओ यार जाना नहीं जाना। बॉडी के सेल इमीडिएटली ऑन हो गए, हाँ चलना है। हम जाते हैं ना फिल्म देखने, बॉडी को ले जाते हैं, बॉडी कहती है यस बॉस, बॉडी माइंड सिंक हो गया। अब हमने जाना लेकिन रोक रहे, तो पैरों पे प्रेशर पड़ रहा है, घुटने बोल जाते हैं ऐसे लोग में, पैरों पे प्रेशर पड़ रहा है, कूल्हे की हड्डी पे प्रेशर पड़ रहा है। तो 50% सेल कह रहे हैं चलना है, 50 कह रहे हैं नहीं चलना है। फिर अगले दिन फिर ये हो रहा है, फिर 15 दिन बाद फिर हो गया। पता लगा कंटिन्यूअसली हमने आदत डाल ली। करना तो है मुझे गुस्सा, लेकिन मैंने करना नहीं है। खाना तो है मैंने, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो आपने लड़ना शुरू कर दिया खुद से। आपके सेल एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, शुंभ निशुंभ एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। तो अपनी ही बॉडी को खाने, अपने ही रिश्ते को खाना, अपने ही काम को खाना, अपने ही प्रेम को खराब करना, ये 2 दैत्यों होते हैं। इनका नाम दिया गया शुंभ निशुंभ। ये तिरस्कार और अहंकार से होते हैं पैदा। सिर्फ ऐसी स्थिति में उल्टा काम होता है और आपकी बॉडी में लग जाती है एक ऑटो इम्यून डिजीज। जितने ऑटो इम्यून डिजीज के मरीज हैं उनके शरीर को ही खाने लगता है, और बहुत भयानक बीमारी है, वो बचते नहीं है। मेडिकल साइंस में इसके पास आंसर नहीं है कुछ। वो ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो हर चीज की जाती है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, पर ठीक नहीं होती। ऑटो इम्यून डिजीज ये इतनी भयानक है, कई लोगों को शायद पता ना हो कि इसके द्वारा शरीर धीरे धीरे गल गल के खत्म हो जाता है। दवाइयों के नाम पे स्टेरॉइड दिए जाते हैं, बड़ा जटिल। अब ये दोनों है शुंभ और निशुंभ। अब इसको भी देवी माता ही मार सकती है। अब बताओ कैसी कमाल की बात है। चेतना आपकी जागे, माता जागे, तीनों नाड़ियों में बटन ऑन हो, आपको ज्ञान हो, तो आप क्या करोगे? यार मैं खुद से क्यों लड़ रहा हूं? मुझे क्या जरूरत है दूसरे से कलेश मचाने की? मैं पागल हूं क्या? ये ज्ञान। अबे ज्ञान होगा क्या होगा? ज्ञान नहीं होता।
ज्ञान नहीं होता, कितना ही जान ले फिर भी आग लगी रहती है। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर की एक चेतना है। ऐसे रूप में दुर्गा ये दिखाया गया, अस्त्र है, शस्त्र है, अष्टभुजाधारी है, इसके पास त्रिशूल भी है, शिव जी का वेपन भी है, इसके पास सुदर्शन चक्र भी है, विष्णु का वेपन भी है, यानी कि उनकी शक्ति है, त्रिशक्ति। अब दुर्गा ने क्या किया, माता ने यहाँ हमें ज्ञान हुआ, शुंभ और निशुंभ को मारना शुरू कर दिया। यानी जो ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर रहा है अगर शरीर, तो आपने सिर्फ चेतना के द्वारा, सोच के, समझ के, मेडिसिन लेके, अवेयरनेस के द्वारा, विशुद्धि चक्र में बैठी माता के द्वारा इनका वध करना संभव है। अब ये बात सुनेंगे लोग, कहेंगे हाँ समझ आ गया। अब भाई प्रैक्टिकली कैसे करना है ये भी तो पता चले यार। कोई प्रैक्टिकल होता है इसका, कोई क्रिया होती है, कैसे किया जाएगा इसका? हाँ यार वाकई में सोचना पड़ेगा, क्रिया होती है। शरीर के पास ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जो खुद को ठीक करता है। अभी पहले हमने बात की है मधुकैटभ के टाइम। ऐसे में ऑटोमेटिक खुद को ठीक करने वाला बॉडी का सिस्टम खराब क्यों रखा है, वो क्यों रुका हुआ है, क्यों बंद है? तो क्या करना है आपको सोचना है कि मेरे शरीर के कुछ सेल पॉजिटिव है, कुछ सेल नेगेटिव है, इन्होंने मेरा सत्यानाश कर रखा है, मेरे पॉजिटिव सेल को खाए जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली मेरी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है, मेरे ही अंदर के अच्छी चीजों को मार रहे हैं। तो यहां से खोपड़ी से महाकाली को बुलाना है। कैसे बुलाते हैं बात करेंगे। महाकाली